हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं, अपने राय कमेंट करके जरूर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण में आज हम कवर करने वाले हैं कि दर्पण किसे कहेंगे, समतल दर्पण किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या कौन कौन सी होती हैं, और साथ साथ में हम लोग सीखेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। साथ साथ में हम लोग वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बातें करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे दर्पणों का उपयोग। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिक को हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। और हाँ, अभी तक यदि हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों में आपने शेयर नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप पहले शेयर कर दीजिए, ताकि जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाए तो उसमें ये ना हो कि अभी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में। आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, पूरे भारत में पहुंचाइए, ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके और हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में वो अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। यदि आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें आने वाले एग्ज़ाम में, तो आप इन टॉपिक को बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे बने रहें। और यदि अभी हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि आज हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से पहला टॉपिक हमारा होने वाला है दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषाएं क्या होती हैं, क्या आपको पता है? यदि आपको पता है तो अपना कमेंट जरूर करके हमको बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो उससे बनने वाला आकृति को ही क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दर्पण कहते हैं। तो आइए हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आई होप आपने इसे भी समझा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण के आकृति के अनुसार उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटे गए हैं? तो उनका नाम है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कौन कौन से होते हैं? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो आइए हम इनको एक एक करके कवर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं? एक कौन सा होता है? एक होता है समतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। तो अब हम हेडिंग करेंगे गोलीय दर्पण किसे कहेंगे। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका कटा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला हमारा होता है मतलब उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। आइए हम इनकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी हेडिंग हमारी कौन सी होने वाली है? गोलीय दर्पण, जिसमें हम देखेंगे इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए, तो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा कौन सा होता है? अवतल दर्पण। आई होप आपने इसे भी क्लियर किया होगा, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो पहला प्रकार कौन सा होता था? उत्तल दर्पण होता था और दूसरा कौन सा होता था? अवतल होता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ हो,
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उभरा हुआ का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरा आप मुंह देखिएगा, उभरा हुआ दिख रहा है, और इसके अंदर वाले भाग को यानी कलई कर दिया जाए, यानी अंदर वाले भाग को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो उभरा हुआ दिख रहा है ना, उभरा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो यानी परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ दिख रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, है ना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण कहेंगे। आइए डिफिनेशन के अनुसार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, परावर्तक तल क्या हो, उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप चित्र देखेंगे, तो ये हमने क्या किया, ये हमने देखो एक गोली दर्पण का कटा हुआ भाग लिया, तो ये जो परावर्तक तल यानी इधर वाला जो है, इस साइड का जो है वो परावर्तक तल, तो ये नहीं दिख रहा है कि इधर की धंसा हुआ है, यानी इधर उभरा हुआ है ना, तो इसे अगर उभरा हुआ है तो मतलब कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। और अगर ये धंसा होता यानी इधर की होता तो कौन सा होता, अवतल दर्पण। तो ये हमने क्या किया, इसको कलई कर दिया यानी पॉलिश कर दिया, तो ये हो गया कलई वाला तल, और ये कौन सा हो गया, परावर्तक तल। तो ये हमारे उत्तल दर्पण के चित्र भी हो गए। आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग हेडिंग करेंगे अवतल दर्पण। मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण उसे कहते हैं कि वह दर्पण का गोलीय भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है, दबा हुआ प्रतीत होता है या दबा हुआ होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आइए चित्र देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा है एक गोली दर्पण का कटा हुआ भाग, तो ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है ना, अंदर की ओर दबा हुआ है। तो यानी ये हमने क्या कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने पॉलिश कर दिया, ये हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो इसका परावर्तक तल कौन सा होगा, परावर्तक तल जिस तरह पॉलिश हो तो पॉलिश, यानी है हमारा कलई किया हुआ तल, कलई वाला, कलई किया की गई तल, कलई की गई तल। और ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल, तो आप देख पा रहे हो, तो ये जो अंदर की ओर देखो, ये अंदर की ओर झुका हुआ है ना, ये दबा हुआ है, तो ये जो अंदर की ओर दबा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जो जिसका तल उभरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, अवतल जो होता है वो दबा हुआ, अंदर की ओर दबा होता है, और उभरा हुआ जो होता है उसे हम उत्तल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। ओके, आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपको हम अच्छे से पढ़ा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने समझा, उसको चित्र के माध्यम से हमने समझाया है। आई होप आपने उसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा टॉपिक होने वाला है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इनसे 2 नंबर मिलने वाला है इस टॉपिक से। तो गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं, तो पहला हमारी परिभाषा होती है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, गोला है, ये हमारा गोला है, ये हमारा एक गोला है। अब इस गोले को हम क्या करें, इसके आधा यानी परावर्तक कर दे, ये भैया क्या हमारा कलई कर दे, तो इसका जो बिंदु होगा, यानी मान लेते हैं कि इस परावर्तक जो हुआ है तो ये बिंदु है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। यानी इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों,
P से प्रदर्शित किया जाता है। तो दर्पण का ध्रुव, तो वही कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी इस इधर वाला होता है हमारा ना, तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो P से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी ये आपको आए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ओके, आई होप आपने इसके समझा होगा। अब आ लेते हैं वक्रता केंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण ये हमारा एक गोला है, गोला के जो बीच वाला होता है मध्य इसका, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसका जो मेन पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसे क्या करते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे R से प्रदर्शित करते हैं, किससे R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो वही वाला डिफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को है ना वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ओके, आई होप आपने इसे भी समझा होगा। तो गोलीय दर्पण जो गोला होगा, गोला का जो मध्य पॉइंट, मिडल पॉइंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। आई होप आपने इसे भी, इस कंसेप्ट को भी क्लियर किया होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा अभी अभी आपने देखा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र, माफ करिएगा, वक्रता केंद्र को हमने बताया था कि वक्रता केंद्र को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जबकि गलती हमसे हो गई थी, इसके लिए सॉरी हम बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमें बताना था, जो हमसे गलती से हो गया था, तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। आइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा होगा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाओं में, तीसरा हमारा होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को तो भाई कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, आपको वो मुझसे गलती हुई थी, सुधार कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अब तो अगला हेडिंग हमारी होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आपके पेपर में जब आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लिख दीजिएगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कैपिटल मतलब P से प्रदर्शित किए करते हैं, किससे, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप अगर हम बात करें इसको, तो अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें, तो मान लेते हैं कि मेरे पास गोला है, कोई गोला है। अब इस गोले को ये हमने कहा था, कभी अभी हमने कहा था कि इसका जो ध्रुव होगा, इस गोले का जो ध्रुव होगा ये कोई होगा, और इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। अगर इस वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा हम खींच दें, इस सीधी रेखा खींच दें, तो ये जो होगा, ये जो सीधी रेखा होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मुख्य, इसी को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो हमने कहा कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को से एक सीधी रेखा अगर खींच दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। आई होप आपने इस डायग्राम के माध्यम से आपने समझा होगा। जैसा कि अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, किसे कहते हैं, तो आइए इनको भी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मुख्य फोकस कहता है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बढ़ के F यानी कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी साइंस में कैपिटल F लिखा हो तो आप समझ जाइएगा फिजिक्स वाले में कि भाई ये मुख्य फोकस है, हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें हमने 5 चीज़ें बताई है। अब हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा होगा कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करते हैं, तब उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तब उसके पथ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश के समूहों, प्रकाश किरण के समूह को ही प्रकाश
किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आई होप आपने इसे समझा होगा। आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। तो हमने जैसा कि अभी अभी आपको बताया कि प्रकाश किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि भाई कांच हुआ, हवा हुआ, जल हुआ इत्यादि में से सरल रेखा में गमन करती है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के समूह को ही क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश, मतलब जिस पथ से वो जाएगी उसे, जिस भाई जो प्रकाश होती है जिस पथ से आएगी उस पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहेंगे। और जितने समूह में हो जाएगी उसको हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से होती हैं? एक होती अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता समांतर प्रकाश पुंज। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इनको एक एक करके, इनके डायग्राम भी हम देखेंगे और एक एक करके समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको अभी भी हमने बताया कि प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता अभिसारी, दूसरा होता अपसारी, तीसरा होता समांतर। जिसमें से हम 2 की बातें करते हैं, फिर तीसरे की बातें अभी कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन सा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जब प्रकाश की समस्त किरणें, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, कोई एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि माना कि ये मेरे पास एक बिंदु है, ये मेरे पास एक बिंदु है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश है, प्रकाश किरणें कोई ऐसे आ रही है, ऐसे आके इस बिंदु से मिल जा रही है। फिर कोई बिंदु से ये प्रकाश की किरणें आके इसी बिंदु से मिल जा रही है। फिर कोई प्रकाश की किरणें आकर इसी बिंदु से मिल जा रही है। फिर कोई प्रकाश की किरणें आकर इसी बिंदु से इसे मिल जा रही है। तो अब देख सकते हो कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आकर एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर क्या आ रही हैं? आकर मिल रही हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, इसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होगा? तो अपसारी प्रकाश पुंज कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से यहाँ लिखना पड़ेगा से, जो मिस्टेक हुई है, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे अपसारी मतलब एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती है। ये तो आ रही है, तीर के निशान बता रहा है कि भाई इस बिंदु पर आ रही है। तो मैंने कहा कि माना ये मेरे पास कोई बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलने की पूरी प्रयास कर रही हैं, यानी निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं ऐसे, यानी कुछ ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ जाने का प्रयास कर रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये यानी ये हमारा बिंदु था, बिंदु से क्या हो रही है? जो प्रकाश किरणें हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। वो क्या कर रही है? जा रही, निकलने का प्रयास कर रही है। निकल रही हैं, तो जब निकल रही है तो अपसारी, और जब किसी बिंदु पर आ रही है तो अभिसारी। आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। किरण के अंतिम प्रकार की तरफ मेरे प्यारे बच्चों बढ़ चुके हैं। तो अब हमारा होने वाला है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं? तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। यानी समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर। जैसे कि देख सकते हो लिखा भी है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। डायग्राम की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं, ये जो हमारे प्रकाश आ रही है वो एक दूसरे की क्या है? समांतर है। वो एक दूसरे क्या है? समांतर है। वो एक दूसरे क्या है?
समांतर हैं, इसलिए ये हमारा इसका चित्र हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, समांतर प्रकाश पुंज की फिगर हो गए। ओके, आई होप आप इसे समझे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आप ज़रूर बताइए। हाँ, कुछ मौसम ख़राब होने के कारण अब हमारी वीडियो को मेरी लाइट भी चली गई है, इसलिए हमें यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तो हमारे वीडियो को यदि अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अपने दोस्तों से ये भी बताइए कि इस चैनल पर आपको एक एक करके सभी विषयों की, कक्षा 10 की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और हम पूरा विश्वास दिलाएंगे कि यदि हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको 100 में 100 दिलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।